गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट क्लास में इससे पहले का स्टडी कर लिया था। आज हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इसके कितने पार्ट्स हैं एंड इनके अलग अलग पार्ट्स के कितने अलग अलग पार्ट्स हैं, उन सभी के बारे में आज हम बच्चों स्टडी करेंगे। तो बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स के मेनली दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड वन इज़ अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो एल्किन्स ग्रुप हैं वो आते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर एल्किन्स, एल्काइंस और ऑरोमेटिक्स जो भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इनको ब्रीफली स्टडी करते हैं। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स इन विच हाइड्रोजन एंड कार्बन हैव सिंगल बॉन्ड। जिनके अंदर हाइड्रोजन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड में होते हैं उन्हें हम सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। ओके, दे आर ऑल्सो नोन एज एल्केनीज। इनको हम एल्केनीज भी बोलते हैं। दैट आर कॉल्ड एल्केनीज। ओके, एंड इसका जो बच्चों हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट इज जैसे कि आपको लास्ट में दिख रहा होगा CnH2n+2। ओके, नंबर ऑफ कार्बन्स जितने होंगे उसके अकॉर्डिंग बच्चों हम हाइड्रोजन्स के नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि कार्बन का नंबर सपोज दैट 1 होगा तो हाइड्रोजन का नंबर 4 होना चाहिए, तभी क्या हो पाएगा बच्चों, ये सिंगल बॉन्ड बना पाएंगे। ओके, अंडरस्टूड। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्केन H2n+2। ओके, एंड नेक्स्ट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स इन विच हाइड्रोजन एंड कार्बन हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड। हमने बच्चों अपने लास्ट क्लास में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इन तीनों ही चीज़ों के बारे में स्टडी करा था। तो ऐसे कंपाउंड्स, जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और कार्बन या तो डबल बॉन्ड बनाते हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाते हो, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन विद डबल कोवलेंट बॉन्ड आर एल्केनीज। जो डबल बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोकार्बन्स, उन्हें हम एल्केनीज बोलते हैं। एंड दोज विद ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्काइंस। एंड जो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं उन्हें हम एल्काइंस बोलते हैं। बच्चों, इनके नेम आपको एक जैसे लग रहे होंगे, ये थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। जैसे एल्केन पढ़ा था हमने स्टार्टिंग वाला, फिर जो हमारा सेकंड जो डबल बॉन्ड बनाता है वो एल्कीन होता है, और एल्काइन होता है जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो एल्केन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था C2H2n+2, एंड एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n। ओके, इसमें कार्बन ऑफ जो n है बच्चों वो नंबर ऑफ कार्बन होंगे, नंबर ऑफ कार्बन 2 होंगे, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे बच्चों? 8 होंगे। ओके, ये तो बच्चों इसे हम अभी स्टडी कर रहे हैं, एंड देन आफ्टर मे बी इन आवर नेक्स्ट क्लास आई विल शो। ओके, ये मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। नोट, एल्कीन डज नॉट एग्जिस्ट विद वन कार्बन एटम्स, दैट मीथेन डज नॉट एग्जिस्ट। और एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों दैट इज CnH2n-2। ओके, इसमें -2 हो जाता है। अब पार्ट द ब्रांच स्ट्रक्चर कार्बन कंपाउंड आर प्रेजेंट इन साइकिल, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, एक लुईविस स्ट्रक्चर, एक साइंटिस्ट थे बच्चों लुईविस, उन्होंने एक डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिया था, जिसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाकर उसके ऊपर डॉट्स, इलेक्ट्रॉन्स, उनके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके हम डॉट्स बनाकर उनके बीच में एटम्स की बाउंडिंग्स को और उनके मॉलिक्यूल्स के
एटम और मॉलिक्यूल्स के बाउंडिंग को पेयर करके हम उसे शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड डॉट स्ट्रक्चर। ओके, स्टेप 1 जो बच्चों डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के कुछ जो स्टेप्स हैं, पहला डिसाइड हाउ मैनी वैलेंसीज आउटर सेल, उसके आउटर सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनको उनकी जो वैलेंसीज है वो कितनी है, पहले हम इसे फाइंड आउट करते हैं। देन आफ्टर if there is more than one atom type in the molecules, put the most metallic or least electronegative atoms in center. Okay, recall the electronegative decreases as atoms move further away from the fluorine on the periodic chart. और उसके बाद हम देखते हैं कि वो किसके साथ अपना बॉन्ड बनाता है और उसका जो वैलेंसी है वो क्या है। अरेंज द इलेक्ट्रॉन शो दैट ईच एटम कंट्रीब्यूट वन इलेक्ट्रॉन टू अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन ईच अदर। ओके, हम फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे जिसके उनके जो आपस में वो एक दूसरे को बैलेंस कर पाते हैं, तो उसमें या सिंगल बॉन्ड हो रहा है या फिर डबल बॉन्ड हो रहा है या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है बच्चों उनके एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो ये बच्चों इनके जो हैं कुछ स्टेप्स हैं, हम कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद बच्चों नाउ दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कार्बन। ये बच्चों एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये बच्चों हमारा जो हमने फर्स्ट वाला ग्रुप पढ़ा था सैचुरेटेड कंपाउंड वाला, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड का है बच्चों ये। इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स आप देख रहे हैं 2 हैं, तो हमारे बच्चों नंबर्स ऑफ कार्बन 2 होने पर जो सैचुरेटेड वाले का फॉर्मूला हमने एल्केन्स का फॉर्मूला पढ़ा था CnH2n+2, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स 2 है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे 2 2 जा 4 और +2 6। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो 6 है। और बच्चों एक आप जो देख रहे होंगे यहाँ बच्चों आपको विजुअल हो रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है नंबर ऑफ कार्बन्स, यहाँ पर क्या है बच्चों 1 और 2, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं 2 हैं। ओके, तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है बच्चों 6, सॉरी क्या होता है बच्चों 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो इसको जब हम इसके ऑर्बिट में अलग अलग करेंगे तो पहले ऑर्बिट में 2 आएंगे एंड देन आफ्टर दूसरे ऑर्बिट के लिए हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका बच्चों हमने क्या कर रखा है आप देख रहे होंगे, कार्बन का जो बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो एक्स की फॉर्म में है, हमने क्रॉस लिख रखा है। तो यहाँ पर 1 इस वाले कार्बन के 1 2 3 4 यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, वैसे ही इस वाले कार्बन के 1 2 3 4 इनके जो वैलेंस है वो क्या है वो 4 है। इनके डॉट स्ट्रक्चर हमने 4 आउटमोस्ट सेल में हमारे पास यहाँ पर 4 थे तो हमने 4 डॉट लगा दिए। और वैसे ही बच्चों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और उसके पहले सेल में भी 1 होता है, तो उसको 1 की और नीड होती है। तो आप देख रहे होंगे सभी हाइड्रोजन में 1 1 1 1 जो है वो प्लेस है। ओके, तो हाइड्रोजन को 1 अपने आप को कंप्लीट करने के लिए 1 मोर इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन हाइड्रोजन को 1 दे देगा, वो अपने आप का 1 पूरा कर लिया। इसी कार्बन ने दूसरे को दे दिया और तीसरे को दे दिया, तीसरा हाइड्रोजन को। ओके, इस वाले कार्बन से ले लिया इसने और यहाँ पर इसने इसे दे दिया। तो बच्चों आप देखेंगे कि जो कार्बन है इस वाले कंपाउंड में व्हेन यू विल सी कि कार्बन के अब इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए 2 to 4 to 6 to 8, कार्बन के कितने हो गए बच्चों 8 हो गए। तो कार्बन ने अपने आप को कंप्लीट कर लिया। वैसे ही व्हेन यू विल सी आप इस वाले हाइड्रोजन को देखिए, तो उसको 1 चाहिए था तो उसने कार्बन से 1 लेके अपने आप को कंप्लीट कर लिया। इस हाइड्रोजन ने अपने आप को कंप्लीट कर लिया, इस हाइड्रोजन ने अपने आप को कंप्लीट कर लिया। वैसे ही इस साइड भी आप देखेंगे तो आप सभी हाइड्रोजन्स जो है सभी हाइड्रोजन्स ने अपने आप को कंप्लीट कर लिया। ओके, ये बच्चों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सिंगल हर जगह आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ है बच्चों एक दूसरे के साथ शेयरिंग हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। ओके, यहाँ पर H और C के बीच में सिंगल बॉन्ड हुआ है तो दैट इज कॉल्ड
सैचुरेटेड कंपाउंड। ऐसे ही जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें हम सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। चलिए आगे स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एन अनसैचुरेटेड। अभी हमने लास्ट वाले में सैचुरेटेड पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे नॉन सैचुरेटेड, इट मीन्स अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड वाले में आप देख रहे होंगे इस वाले पार्ट में यहाँ पर कार्बन जो है, इधर वाला कार्बन और इधर वाला कार्बन, वो आपस में डबल बॉन्ड बना रहे हैं। कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब वो आपस में दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। बट इस वाले पार्ट में दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी हुआ है। और ऊपर नीचे जब आप देखेंगे तो सॉरी, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, इनके बीच में बच्चों सिंगल सिंगल बॉन्ड हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड डबल बॉन्ड। ओके, और जब डबल बॉन्ड वाले होते हैं दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ओके, और ये बच्चों इथेन होगा। ओके, ये क्या है बच्चों? इथेन का है डॉट स्ट्रक्चर। चलिए कुछ और स्टडी करते हैं। ट्राई ड्राइंग द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथाइन। एथाइन का हम डॉट स्ट्रक्चर, कुछ बच्चों फॉर्मूलाज हैं। फार्मूला ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन्स, जैसे मीथेन, जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स एक होता है उन्हें हम बोलते हैं मीथेन। जैसे कि हमने एल्केन पढ़ा था, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लास्ट में एन आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? एन आ रहा है, एन, एल्केन। तो ये बच्चों मीथेन हो जाएगा, जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन 1 होंगे तो उसे हम बोलेंगे मेथेन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ कार्बन 1 है। और ऐसे ही जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स क्या होंगे बच्चों? 2 होंगे। नंबर ऑफ कार्बन्स जो होंगे 2 होंगे उन्हें हम बोलते हैं एथेन। नंबर ऑफ कार्बन 2 होगा तो एथेन, और नंबर ऑफ कार्बन जब क्या होगा बच्चों? 3 होगा तो प्रोपेन। नंबर ऑफ कार्बन 4 होगा तो ब्यूटेन। नंबर ऑफ कार्बन 5 होगा तो पेंटेन। ऐसे ही बच्चों आगे और भी है। नंबर ऑफ कार्बन जब हमारे पास 6 होता है तो दैट इज कॉल्ड हेक्सेन। ऐसे ही हम आगे स्टडी करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन, इनके आप देख पा रहे होंगे स्टार्टिंग से कि पहले वाले में बिकॉज दे आर सैचुरेटेड, ये स्टार्टिंग में बोला गया है। ये क्या है बच्चों? आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सैचुरेटेड कंपाउंड्स है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स वाले में सिंगल बॉन्ड होता है, ये हम सभी ने अभी स्टडी करा। तो आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि CH4 इन सब के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ऐसे ही जो नेक्स्ट वाले बाकी सभी है उन सभी के अंदर भी मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। सबके अंदर आप देख रहे होंगे सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ओके, तो सिंगल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो दिस इज सैचुरेटेड। हम अपने अगले पार्ट में अनसैचुरेटेड जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनके बारे में, उनके डॉट स्ट्रक्चर के बारे में और उनके फार्मूलाज के बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट पार्ट।